नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि रिट 2021 को लेकर आगे की पूरी प्रोसेस क्या है, जिन लोगों का फॉर्म भर चुका है अब उनको आगे क्या करना है, क्या पूरी प्रोसेस है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप बिल्कुल भी जितनी भी अफवाहें चल रही है उन अफवाहों से बचें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, 2 गुना कट ऑफ है वो निदेशालय कब तक जारी करेगा। तो दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि अभी जो बीएड बीएसटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो अपने जो फॉर्म की डेट है निदेशालय के द्वारा जो 9 फरवरी अंतिम तिथि घोषित की गई है। और दोस्तों, ये भी पता चला है कि जो निदेशालय है वो इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार पर रीट को रद्द करने का दबाव बन रहा है, सीबीआई जांच का दबाव बना रहे हैं लोग, उस हिसाब से यही लग रहा है कि सरकार खुद इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहती है। तो 2 गुना कट ऑफ भी है वो जल्द से जल्द सरकार निकाल देगी। और सूत्रों की माने तो दोस्तों, 9 फरवरी के बाद में मात्र 3 या 4 दिन का जो संशोधन का समय है वो आपको दिया जाएगा। तो जिन भी लोगों ने अभी तक रिट का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी भर दें, अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम तिथि तक जो साइट है वो थोड़ी क्रैश हो जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो आवेदन है वो बंद पड़े हैं। लोग रिट वाली जितनी भी अफवाहें उड़ रही है, जो भी रद्द की हो रही है, चाहे 50,000 की हो रही है, जो भी है, तो उसको लेकर आवेदनों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों, जिन भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से जल्दी एक बार फॉर्म ज़रूर भर दें, क्योंकि आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार है वो नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सरकार 9 फरवरी के बाद में हो सकता है 3 या 4 दिन तक संशोधन का मौका दे, कि आपके अगर कहीं पर गलती हुई है तो आप संशोधन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें 2 गुना कट ऑफ की, तो दोस्तों सरकार या निदेशालय के द्वारा 20 फरवरी से पहले पहले 2 गुना कट ऑफ लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन को लेकर तरह तरह के जांच दल है वो बना रहे हैं। तो सरकार की सीधी सी शाप मनसा ये है दोस्तों कि वो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 गुना कट ऑफ का करने वाली है। इसको लेकर कोई भी दो राय नहीं है। तो आप इस भ्रम में कतई ना रहें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि 20 फरवरी से पहले पहले आपकी जो 2 गुना की कट ऑफ है वो आ जाएगी। तो दोस्तों, इस स्थिति को लेकर आप ये भी मानिए कि लगभग फरवरी तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कट ऑफ आएगी 2 गुना, तो हो सकता है अगले दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी जारी हो जाए कि भाई इस दिन इस रोल नंबर या इस मेरिट वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इतनी बजे होगा, क्योंकि स्लॉट दिए जाएंगे आपको, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा पूरा का पूरा। जैसे इस बार बीएसटीसी और बीएड में जो कॉलेज अलॉट हुई थी जिन लोगों को, तो मैंने देखा है एक जो जनों की करवाई थी वेरिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। फिर आपको लाइव जो भी ऑफिसर वगैरह होगा तो वो आपको पूछेगा, आपकी डिटेल्स पूछेगा, तो वो आपको बतानी है। तो एक बार वो प्रोविजनली ऑनलाइन जो आपकी वेरिफिकेशन है वो करेंगे, क्योंकि जितने भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो आपको सारे साइट पर पहले अपलोड करने होंगे। फिर आपको स्लॉट दिया जाएगा कि इतनी बजे इतनी तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ निदेशालय वो कर सकता है। फिर उसके बाद में फरवरी के अंदर आपका ये कार्य है वो पूरा हो सकता है। और फरवरी के बाद में जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो 1 गुना की लिस्ट है वो मार्च के पहले सप्ताह के अंदर आपके जारी हो जाएगी। और उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद में दोस्तों, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी जिला स्तर पर बुलाया जा सकता है। जो आपकी सीईओ होता है ना, नगर परिषद आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको है वो बुलाया जा सकता है और आपकी जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों बीएड बीएसटीसी विवाद का असर। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि नेक्स्ट तिथि 22 फरवरी है और माना यह जा रहा है कि उस तिथि को या तो याचिका खारिज हो जाएगी या फिर सरकार जो कोर्ट है वो अगली डेट देगा, क्योंकि अभी तक एनसीटी है वो पेश नहीं हुई है। एनसीटी और भारत सरकार को नोटिस है वो दिया गया है, तो इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बदलने से पहले पूरी सुनवाई करेगा, ऐसे ही कोई निर्णय वो नहीं बदला जाएगा। और चूंकि भर्ती प्रक्रिया काफ़ी हद तक पूर्ण होने को आई है, तो कोर्ट भी इस पर स्टे नहीं देगा, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि सरकारी काम पर स्टे बहुत कम आता है कि जब कोई भी चीज़ समाप्त होने को आती है तो उस पर स्टे नहीं दिया जाता। ये कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में ही साफ है वो कर दिया था।
तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया रुकेगी या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि 22 फरवरी को भी भर्ती प्रक्रिया रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्योंकि तब तक जो राजस्थान सरकार है वो कट ऑफ निकाल चुकी होगी। 2 गुना की जो कट ऑफ है राजस्थान सरकार के द्वारा निकाल दी जाएगी, क्योंकि अगर मान लो उनको भर्ती में शामिल करना होता तो उनसे फॉर्म बनवाने की उन्होंने जो अनुमति मांगी थी बीएड वालों ने, तो उनको दे दी जाती, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि आपको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है और सरकार के आदेश ही आपको मानने पड़ेंगे। तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी रोके वो नहीं है। कुछ बातें ये आ रही कि पद 50,000 होंगे या नहीं होंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं ये बिल्कुल ही अभी अफवाहें हैं, क्योंकि सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि 50,000 पद किए जाएं। सरकार की मंशा ये है कि जो ये रिट आगे आने वाली है इसको भी सरकार बड़ा है वो कर सकती है, क्योंकि सरकार का अंतिम कार्यकाल है और हो सकता है कि सरकार जाते जाते इस जो रिट है इस रिट को बहुत बड़ा है वो कर दे, 50,000 पदों तक ये सेकंड रिट कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रिट के अंदर आपके 50,000 पद होंगे या नहीं होंगे, परीक्षा रद्द होगी या नहीं। बिल्कुल दोस्तों अभी बिल्कुल शून्य संभावना है परीक्षा रद्द होने की। अब पूरा का पूरा निर्भर ये करता है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, जो 8 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। और राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठ चुका है, तो अपन को यही देखना है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार क्या डिसीजन लेगी। लेकिन अभी तक परीक्षा रद्द होने को लेकर कोई भी सरकारी डिसीजन नहीं ले रही है, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री भी यही कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, किसी भी छात्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, जो दोषी है उनको पकड़ा जाएगा। तो आपका क्या विचार है, कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके टीचर एग्जाम की प्लस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर की फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज़ें दोस्तों एवरी सैटरडे और मंडे को 6 बजे शाम को होती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, फुल मार्क्स होते हैं 40। तो दोस्तों जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोड यूज़ कीजिए एजू गुरुजी EDUGURUJI। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जय हिंद जय भारत।